नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम विथ पीके में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का वर्णमाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसका एक वीडियो बनाया जा चुका है, इसी को हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद से अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आप लोगों की हिंदी की क्लासें हैं जो पूरी कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और स्टार्ट हो चुकी है। एक वीडियो इस पर बनाया जा चुका है, जो चैप्टर पढ़ाया जाए उसका नाम है वर्णमाला। उसी को फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले पिछले वाले वीडियो को ही हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। तो देखिए, जो चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर कौन सा है? वर्णमाला है। चैप्टर कौन सा है? वर्णमाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बारे में वीडियो बनाया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो को जा करके जरूर देख लें। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। हमारे टेलीग्राम चैनल है एग्जाम विथ पीके। एग्जाम विथ पीके अगर आप सर्च करेंगे एग्जाम विथ पीके तो ये टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा और इससे आप लोग जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को सारे वीडियो के लिंक्स मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अपने पॉइंट पे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, वर्णमाला को पढ़ रहे थे। देखिए वर्णमाला क्या होता है, तो इसको हम लोग एक बार देख चुके हैं, फिर रिवाइज करते हैं। कह रहे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, इसी को ध्वनि कहते हैं। और इसी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, जिसको पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पिछले वीडियो में यहाँ तक हो चुका था, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि स्वर किसे कहेंगे, व्यंजन किसे कहेंगे। तो देखिए, स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। यानी कि उसमें किसी अन्य पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे वर्ण की सहयोग नहीं लिया जाता है। यानी कि ऐसे वर्ण जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये तो पिछला हम लोग रिवाइज कर रहे थे। अब नए वीडियो में, यानी कि इस वीडियो के लिए हम लोग आगे इसके आगे देखते हैं। कह रहा है कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। अभी हम लोग जाने हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर उसे कहते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, उसी को हम लोग स्वर बोलते हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल, ह्रस्व या लघु स्वर बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इन चारों को हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जो दूसरा होता है, जो दूसरे टाइप का स्वर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कितनी होती हैं? कौन सी मात्राएं होती है? देखिए, तो आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। इन सब मात्राओं को हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? पुलुत स्वर होता है। और पुलुत स्वर में कौन आता है? ओम। ओम जो उच्चारण होता है, इसी को हम लोग पुलुत स्वर बोलते हैं। अब एक नोट करने वाली पॉइंट है कि ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में, जिन अक्षरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व अथवा लघु स्वर बोलते हैं। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर क्या होता है? लघु स्वर से दुगुना समय जिसके उच्चारण में लगेगा। उच्चारण करते समय अगर अगर लघु स्वर के वर्णों से दुगुना समय लगता है, तो ऐसे स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। यानी कि लघु स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय लघु स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इन मात्राओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उन स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर कहलाते हैं। अभी इस चीज़ को हम बताए थे, यहाँ पर नोट भी किए हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम लोग मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। इसको भी नोट कर लिए। अ, ई, उ और री, ये सब क्या होते हैं? लघु स्वर होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लघु स्वर निम्न में से कौन कौन है। तो लघु स्वर ये 4 है, चारों को याद करिए। अ, ई, उ और री, इसको हम लोग लघु स्वर बोलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। अभी आगे बताए थे कि जो हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है उसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, ई और ऊ, आ, ई, ऊ और आ, ई, ऊ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या होते हैं? इन सब को हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं। अगला पॉइंट है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, ओम का उच्चारण आप लोग सुने होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसको याद रखिए, स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। वह अयोग वा स्वर 2 होते हैं। अयोग वा स्वर कौन होते हैं? 2 होते हैं। आप लोग देखेंगे स्वर में 13 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो स्वरों की संख्या होती है 11 होती है, और जो 2 होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अयोग वाह। क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। अयोग वाह बोलते हैं। अयोग वाह कौन कौन होता है? अंग और अ, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों वर्डों को हम लोग बोलते हैं अयोग वाह बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। और 2 क्या होते हैं? अयोगवाह स्वर होते हैं। कुल स्वर 13 होते हैं। अगर कुल स्वर की बात की जाए, अगर 13 हो जाएगा, और स्वरों की मुख्य संख्या कितनी होती है? 11 होती है, जिसमें और 2 अन्य क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कौन कौन स्वर होंगे। अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या हो गए? ये स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए। जबकि अंग और अ क्या हो गए? ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। इन दोनों वर्डों को हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। किसको? अंग और अह को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनुसार के लिए एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। अनुस्वार की मात्रा क्या होती है? जिसके ऊपर बिंदु लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार होते हैं। ये अनुस्वार की मात्रा होती है। जिसके ऊपर बिंदु लगता है उसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। और अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है ये नासिक होता है। नासिका यानी कि नाक से इसका उच्चारण होता है। क्या होता है? नाक से इसका उच्चारण होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? विसर्ग होता है। विसर्ग में क्या होता है? यानी कि किसी भी अक्षर के राइट साइड में क्या लगता है? 2 बिंदु लगा होता है, इसी को हम लोग विसर्ग बोलते हैं। और विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो ह जैसा होता है। ह जैसा होता है, अर्थात कंठ से होता है। ह जैसा उच्चारण होता है विसर्ग का। ओके। अब देखिए एक पॉइंट और नोट करिए, यहाँ अनुस्वार है। अनुस्वार में क्या होता है? ऊपर बिंदु लगा होता है। जबकि ये क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। चंद्र बिंदु को हम लोग बोलते हैं अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। नाक और मुख दोनों से इसका उच्चारण होता है। जो चंद्र बिंदु होता है, नाक और मुख से दोनों से उच्चारण होता है, इसीलिए इसको हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। लेकिन अगर केवल बिंदु लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। इसका उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, और नासिक का नाक और मुख दोनों से होता है। जबकि विसर्ग का जो उच्चारण होता है ह के जैसा होता है, यानी कि कंठ से होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो स्वर होते हैं कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। एक होता है दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण में हर्षों की अपेक्षा अधिक लगता है। और एक क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर में दोनों से अधिक समय लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी को आप लोग तैयार करिए। इसके आगे फिर हम लोग स्वर को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अब बहुत बेहतरीन वीडियो आप लोगों को मिलेगा। हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। इस चैनल पर आप लोगों को यूपीपी, लेखपाल, रेलवे और आर्मी से रिलेटेड सारे कोर्स कराए जाएंगे। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।